Namaskar to all the aspirants. Jai Hind. My name is Pratik and I welcome you all to SSB Crack Exams. दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और हटके होने वाला है क्योंकि आज का दिन 16 मई भारत के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। इस साल हमने दोस्तों 16 मई के दिन हमने सिक्किम का स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया है। दोस्तों हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर ये 16 मई के दिन ही क्यों मनाया जाता है, इसका स्थापना दिवस, और साथ ही साथ इसका पूरा इतिहास क्या रहा है। और यहां पे एक ऐसा राज्य जो पहले किंगडम हुआ करता था, मोनार्की सिस्टम जहां पे चला करता था, ये आखिर कैसे भारत में इसका इंटीग्रेशन होता है, विलय होता है, इसको भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये सिक्किम के नाम है और कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और आपको नॉलेज आज की वीडियो से प्राप्त होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले तो इस दिन के बारे में। तो इस साल हमने 48 सिक्किम स्टेटहुड डे, आप स्थापना दिवस भी सिक्किम का बोल सकते हो, हमने यहां पे मनाया है और ये हर साल 16 मई के दिन ही मनाया जाता है। इसमें सिंपल सा पर्पस इस दिन को मनाने का कि एक ऐसा राज्य जो पहले किंगडम हुआ करता था, मोनार्की सिस्टम जो पहले यहां पे चला करती थी, इसको यहां पे उखाड़ के ये कैसे भारत का 22वां राज्य बनता है, इसका इतिहास को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको यहां पे टॉपिक देखने को मिल रहा है। अब यहां पे बात करते हैं दोस्तों कि इसका पूरा इतिहास, मतलब इसका पूरा इतिहास कैसा रहा है। ठीक है, एक ऐसा राज्य जो आपको हिमालय के यहां पे गोद में देखने को मिलता है, ये बड़ा ही खूबसूरत आपकी जगह है। अब बात करते हैं, ये 17वीं सेंचुरी की कहानी है। 1600s में आपको यहां पे नामग्याल डायनेस्टी देखने को मिलता है। जैसे कई सारे आपको राज्य में जैसे राजपूत देखने को मिलेंगे, आपको यहां पे अलग मुगल डायनेस्टी देखने को मिलता है, वैसे सिक्किम में नामग्याल डायनेस्टी हुआ करता था और ये बहुत पहले से ही आपको सिक्किम में बड़ा ही एक्टिव देखने को मिल रहा था। और यहां पे बोलना पसंद करूंगा कि यहां पे कई सारे चोग्याल देखने को मिलेंगे। चोग्याल मतलब यहां पे ये जो किंग्स होते हैं ना, ये बुद्धिस्ट प्रीस्ट किंग्स है जो यहां पे नामग्याल डायनेस्टी के अंदर आते थे और ये सिक्किम को बड़े अच्छे से रूल किया करते थे। तो अच्छा खासा यहां पे चल रहा था इनका पूरा किंगडम। फिर आने वाले वक्त में अगर मैं थोड़ा जंप करूं तो फिर हमें देखने को मिलता है यही किंगडम फिर बाद में आने वाले वक्त में ब्रिटिश एम्पायर के साथ इनकी जो नजदीकियां है बहुत ही ज्यादा बढ़ती है। अगर मैं यहां पे बात करूं अराउंड 1814 में इनका जो आप कह सकते हो जो नजदीकियां है बहुत ही ज्यादा बढ़ आती है और ये एक दूसरे के लिए बड़ी एक अलायंस के तौर पे काम करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना पसंद करूंगा, ये है आपका सिक्किम जो बोले नामग्याल डायनेस्टी के अंदर हुआ करता था। अब ये कई सारे पावर स्ट्रगल्स के थ्रू गुजर रहा था। यहां पे देखोगे तो आपको तिब्बत देखने को मिलेगा, आपको भूटान देखने को मिलेगा, इवन आपको यहां पे नेपाल भी देखने को मिलेगा, आप यहां पे देख सकते हो। तो इन तीनों के बीच में इन चारों के बीच में बहुत पहले से पावर स्ट्रगल चल रहा था कि कौन भैया यहां पे सबसे ज्यादा पावरफुल है। और यहां पे सिक्किम एक सम से देखा जाए तो बहुत बड़ा आपको एरिया देखने को इसका मिलता है। अब यहां पे ब्रिटिश एम्पायर के साथ इनका आने वाले टाइम में अच्छा रिलेशन था और यहां पे देखने को मिलता है कि सिक्किम की यहां पे मदद की जाती है कि ये इन बाकी तीन जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इवन यहां पे तिब्बत हो गया, इनको रोकने के लिए ब्रिटिश एम्पायर क्या करते हैं, पॉलिसी यहां पे रचता है और यहां पे बोलता है कि अगर आपको यहां पे कोई भी मदद चाहिए तो हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं। और जब ब्रिटिशर्स को जब नेपाल से यहां पे लड़ना था तो यहां पे देखा जाए तो सिक्किम ने भी यहां पे बहुत अच्छी खासी यहां पे अलायंस रखा हुआ था। तो अच्छा खासा रिलेशन आपको ब्रिटिश एम्पायर का और यहां पे नामग्याल डायनेस्टी का देखने को मिलता है। और यहां पे इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए 1890 में ब्रिटिश एम्पायर इस किंगडम को एज अ प्रोटेक्टरेट के तौर पे यहां पे एक किस्म से नवाजती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे बात करते हैं, ये डायनेस्टी बहुत आगे तक आपकी चलती है। फिर बाद में हमें देखने को मिलता है जब भारत आजाद होता है 1947 में। अब देखो सिक्किम अभी भी जो पहले ब्रिटिश एम्पायर के अंदर था तब तो ये प्रोटेक्टरेट के तौर पे इसको रखा गया था कि भी आपको कुछ फायदे वगैरह दिया जाएगा, आपको यहाँ पे अच्छा खासा अलायंस वगैरह दिया जाएगा और आपको एक स्पेशल स्टेटस दी जा रही है। ठीक है, ये तो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर था। पर जैसे ही भारत आजाद होता है, नया भारत यहाँ पे 1947 में आता है, क्या हमें वही सेम रिश्ता हमें यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से देखने को मिलेगा? ये नहीं देखने को मिलेगा, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो यहां पे तब के जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, आप यहां पे देख भी सकते हो। इन्होंने बोला कि देखो आपका जो रिलेशन तब के टाइम ब्रिटिश एम्पायर के साथ था एज अ प्रोटेक्टरेट स्टेट आपका, उसी सेम चीज को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आपको यहां पे एक यूनिक स्टेटस अभी भी दिया जाएगा, तो आपको परेशान हताश होने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे जो सिक्किम का जो राजा था वो अच्छा खासा खुश हो गया, चलो ठीक है भैया, जो तब के टाइम था वो अभी भी चल रहा है, तो कोई दिक्कत यहां पे नहीं आ रही है। तो यहां पे इंडिया ने कई सारे जो आप कह सकते हो जो टॉपिक्स है, फिर टॉपिक्स नहीं या फिर कह सकते कुछ यहां पे जो डिपार्टमेंट्स है वो कुछ अपने अंदर रखा हुआ था एज अ सेंट्रल स्टेट के अंदर, और कुछ पावर यहां पे इंटरनल अफेयर्स के रिगार्डिंग यहां पे सिक्किम के राजा
राजा को दे दी कि आप अपना यहाँ पे एरिया देख लो, बट कुछ मामलों में जैसे यहाँ पे देखोगे कुछ डिप्लोमेसी हो गई, डिफेंस हो गया, कई सारे कुछ मामले हो गए, तो इनमें मैं क्या करूंगा, मैं एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे काम करूंगा और यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस है आप उसको यहाँ पे आराम से इंजॉय कर सकते हो। अब बात करते हैं मोनार्की सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि आने वाले टाइम में जनता क्या होती है वो यहां पे इसको हेट करने लगती है। तो यही चीज आपको नामग्याल रूल के अंदर भी देखने को मिलता है। तो यहां पे कई सारे ऐसे लोग थे सिक्किम के अंदर जो यहां पे नामग्याल जो पूरा डायनेस्टी चलते आ रहा था इसको हेट कर रहे थे। इसलिए हेट कर रहे थे क्योंकि सर्टेन प्रिविलेजेस, सारे फायदे हो गए, सारे यहां पे आप कह सकते हो एडवांटेजेस हो गए, ये सारे इन्हीं के फैमिलीज को दिया जा रहा था। आपको यहां पे एक फ्यूडल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। अब फ्यूडल स्ट्रक्चर तो किसी को पसंद आएगा नहीं क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन तो आपकी आम जनता की होती है। तो ये चीज पूरा आप देख सकते हो सीन चल रहा था और यहां पे कई लोग यहां पे चाहते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूल यहां पे होना चाहिए और इसी के तहत एक स्टेट काउंसिल बनाया गया था 1953 में। आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए और इसी के पैरेलली जब यहां पे स्टेट काउंसिल की बात रखी जा रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल की बात यहां पे जब की जा रही थी, तो इसी के पैरेलली यहां पे सिक्किम नेशनल कांग्रेस बात करती है कि भैया इलेक्शन कराओ, जल्दी से इलेक्शन कराओ और यहां पे एक डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर को यहां पे हमें फॉलो करना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, कोई भी मोनार्क, कोई भी राजा, अगर उसके राज्य के अंदर ये सारी बातें चल रही है, क्या कोई इस चीज को यहां पे डाइजेस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सो यू विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन द मोनार्की एंड द पीपल, ये बहुत ही ज्यादा आपका डिस्टॉर्टेड फॉर्म में देखने को मिलता है। अब यहां पे बात करते हैं कि लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। राजा बोल रहा है कि भैया नहीं, मेरा रूल ही चलेगा, मेरा वचन ही है शासन, बट लोग बोल रहे नहीं भैया अब की बार मेरी सरकार। तो यहां पे एजिटेशन बहुत देखने को मिलता है और यहां पे 1973 में फिर यहां पे जो फॉर्मर सिक्किम काउंसिल मेंबर थे, इनका नाम है काजी दोरजू, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि बहुत बड़ा हुजूम लेके इस यहां पे नामग्याल रूल के खिलाफ यहां पे जाना पसंद करते। कई सारे दंगे आपको देखने को मिलते हैं गैंगटॉक के शहरों में, अलग अलग आपको जगहों में देखने को मिलते हैं। आप यहां पे आज का जो मैप देख रहे हो ना, ये देखो आज का तो करंट मैप है, ये नदन सिक्किम है, ये वेस्ट सिक्किम है, साउथ सिक्किम है, ईस्ट सिक्किम है, ठीक है। ईस्ट सिक्किम में गैंगटॉक देखने को मिलता है, बट यहां पे तब का समय बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। यहां पे कई जगह रॉयट्स देखने को मिल रहे थे और यहां पे इवन जो चोग्याल का पैलेस था, जो राजा का पैलेस थे 1973 में, इनके सामने खड़े होके लोग हुजूम के साथ आ रहे थे और यहां पे नाराजगी बता रहे थे। तो इस चीज को पूरा मद्देनजर रखते हुए फिर जो हमारे चोग्याल थे तब के, इन्होंने बोला भारतीय सरकार को, भारत को बोला कि भाई साहब यहां पे मेरी जान पे बनाइए, प्लीज मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। वही सेम चीज जो यहां पे हरी सिंह के टाइम हुआ था जब जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ था कि भैया मुझे सिक्योरिटी दी जाए, ठीक है। वैसे बहुत यहां पे डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना। वो तो आपके कबीले लोग थे, ये तो आपके अंदर जो जनता के लोग सिक्किम के वही रेबेल कर रहे थे। चलो बहरहाल अब यहां पे चोग्याल फॉर्मली रिक्वेस्ट करते भैया सिक्योरिटी दो भैया, नहीं तो मेरे यहां पे जान जा सकती है। फिर बाद में आप देखोगे इस किंगडम ने फिर आप में क्या किया, आगे जाके यहां पे इंडिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और यहां पे फिर आपको देखने को मिलता है कि भारत की एंट्री यहां पे होती है। अब बात करते 1974 में जो कांग्रेस जो पार्टी वहां पे देखने को मिलती है, इनको लीड कर रहे थे जैसे मैंने आपको बताया काजी दोरजी, ठीक है। ये फिर एक बहुत ही बड़े लीडर किस्म के आपको देखने को मिलेंगे आप सिक्किम में और यहां पे लेजिस्लेटिव इलेक्शंस देखने को मिलते हैं और यहां पे बात की जाती है और नए कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया जाता है ना। यहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं, सब उसकी बात हो रही है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, मोनार्की को हटाने की बात हो रही है और यहां पे संविधान बनाने के बाद क्या यहां पे बात हो गई कि जो चोग्याल से जो राजा है इनको एक टाइटुलर पोस्ट दिया जाएगा, उतना ही काफी है, एक सिंबॉलिक फिगर के तौर पे रखा जाएगा। जैसे यूके में आप करंट देख सकते हो और वैसे ही उनको उतनी पावर दी जाएगी, बट मैक्सिमम पावर इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास ही होगी। अब वही बात आ गई कि जो चोग्याल थे वो नाराज हो गए, बोला ऐसे कैसे हो सकता है भैया, हम यहां पे तब से हमारे दादा परदादा यहां पे रूल कर रहे हैं और आप हमें एक टाइटुलर पोस्ट दे रहे हो, एक सिंबॉलिक फिगर समझ के रख रहे हो भैया, ई नॉट चोलवे, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है और यहां पे भारतीय जो सरकार है वो बोलती भी है कि आपका जो प्रोटेक्टोरेट्स जो स्टेट का जो आपका यहां पे आपको जो दिया गया था है ना स्टेटस, इसको हम यहां पे चेंज करके एसोसिएट स्टेट यहां पे बदल देंगे, ठीक है। तो ये आप देखो ये सारा चीजें भारत क्या कर रहा है, यहां पे अच्छा खासा अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा है, बट यहां पे जो राजा साहब है वो थोड़ा अपने उसी आप कह सकते हो वो जो नवाबी शौक होते हैं उसी में यहां पे लगे हुए थे और यहां पे एसोसिएट स्टेट बनाने के बाद इनको यहां पे राज्यसभा में और लोकसभा में एक सीट यहां पे रिजर्व भी दी गई थी। तो यहां पे जो सिक्किम के प्राइम मिनिस्टर अगर आप देखोगे, इन्होंने बोला कि सिक्किम को यहां पे
देखो राजा तो मान नहीं रहे थे, बट यहां पर सिक्किम के प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने बोला यार देखो ये सब हमें नहीं चाहिए, है ना, अब हमें एक प्रॉपर हमें इंडिया स्टेट का पार्ट बनना है, हमें यहां पे इंटीग्रेट होना है। और यहां पे इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए फिर बाद में यहां पे पिटीशन लगाते हुए इंडियन पार्लियामेंट 1975 में आपको देखने को मिलता है कि यहां पे सिक्किम को इंटीग्रेट करने की बात रखी जा रही है। अब यहां पे सारा चीजें आपको देखने को मिलेगी। फिर बाद में इंडियन आर्मी यहां पे जाती है और यहां पे जो चोग्याल पैलेस के गार्ड्स इनको डिसआर्म्ड करती है। और फिर बाद में हमें देखने को मिलता है कि गैंगटॉक का जो कंट्रोल है, देखो राजा मान नहीं रहा था ना, राजा एक टाइटल और पोस्ट कैसे ले सकता है, ऑब्वियस की बात है, इज्जत की बात है, ईगो की बात है। तो यहां पे क्या करते हैं, फिर इंडियन आर्मी को ऑब्वियसली फिर आना पड़ता है। फिर बाद में रेफरेंडम देखने को मिलता है दोस्तों, वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो क्या भाई सरकार बोलती है अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये मामला इंटरनेशनल ले जा रहा था, चोग्याल जो थे ये तो मामले इंटरनेशनल ले रहे थे कि भैया हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हम तो जाएंगे इंटरनेशनल में और यहां पे इसकी जिक्र करेंगे कि इंडिया हमें क्या कर रहा है, हमें दबाने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया बोला भैया हमने तो कुछ किया ही नहीं यार, अगर प्रॉब्लम है तो रेफरेंडम करा लो। और वहां के जो इलेक्टेड जो मेंबर्स थे वो भी बोल रहे थे भैया आप इंडिया को बदनाम क्यों कर रहे हो, अगर इतनी प्रॉब्लम तो भैया आप करा लो, जनमत संग्रह करा लो। फिर बाद में हमें देखने को मिलता है कि मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंट्स है, जो जनता है सिक्किम की, वो ये बोलती है कि भैया मोनार्की को उठा के फेंक दो और यहां पे हमें भारत में विलय करा दो। तो दोस्तों इस रेफरेंडम के बाद पूरा यहां पे सिक्किम का इतिहास बदल जाता है, मोनार्की हट जाती है और भारत सरकार में आपको एक नया राज्य 22वें तौर पे देखने को मिलता है। तो बहुत ही बड़ी बात है। और यहां पे बात करना पसंद करूंगा, यही दिन था 16 मई के दिन जब यहां पे मोनार्की आपका यहां पे अबॉलिश हो गया था और यहां पे इंडियन पार्लियामेंट ने यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया था। और यहां पे 36वें अमेंडमेंट के बाद यहां पे सिक्किम को एक फुल स्टेट यहां पे दर्जा दिया गया था और यहां पे इसको फर्स्ट शेड्यूल में भी ऐड कर दिया गया। तो आपको दोस्तों इसके एज अ पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसी तरह यहां पे मैंने बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में आपको यहां पे सिक्किम का पूरा इतिहास बताया, कैसे पहले नामग्याल रूल हुआ करता था, उसके चोग्याल्स हुआ करते थे, कैसे यहां पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात की जा रही थी, बट यहां पे राजा बोले थे भैया नहीं हमें तो अपना रूल चाहिए, हमारा वचनी शासन है, दोनों में डिस्प्यूट होता है और यहां पे भारत की एंट्री होती है। फिर बाद में रेफरेंडम के तहत फिर यहां पे सिक्किम 22वां राज्य बनता है हमारे भारत का। तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये अमेजिंग सेशन लगा है तो आपको यहां पे बताना पसंद करूंगा कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स हमेशा आपके लिए ऐसी कोर्स लाता ही लाता है। आप यहां पे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन मान के चलो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एसएसबी इंटरव्यू का ऑनलाइन कोर्स भी हमने लाया बहुत ही इफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइस में। दोस्तों अगर आप यहां पे डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, जैसे एनडीए, एफकैट, सीडीएस हो गया, तो बहुत ही आसानी से आपको यहां पे पूरा गाइडेंस दिया जाता है। आपको यहां पे एक तरीके से जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको अच्छे से प्रिपरेशन के लिए आपका भी ग्रूम किया जाता है। तो आपको इसको इन हमारे कोर्सेज को जरूर रेफर करना ही चाहिए। बट डोंट फॉरगेट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोई भी कोर्स अवेल करना है तो आपको यहां पे कोड वॉरियर लगाना बहुत ही जरूरी है। वॉरियर हो तो वॉरियर 10 कोड लगाओ और हमारे यहाँ पे जितनी भी कोर्सेज है उसमें यहाँ पे 10% का डिस्काउंट पाओ। सो गाइस इसी जज्बे और जुनून के साथ मैं आपको मिलता हूं कई नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।